पत्रकार ने अवैध धंधों पर सवाल किया तो भड़क उठे पुलिस आयुक्त। पत्रकार परिषद में क्या सवाल करना गुनाह है? क्यों जवाब देने से डरे सीपी? क्या पत्रकार परिषद में अधिस्वीकृत धारक पत्रकार बुलाएंगे? डिजिटल मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश, पत्रकारिता पर हमला या सत्ता का घमंड। नागपुर क्राइम ऑपरेशन। रविवार को पुलिस आयुक्त ने पत्रकार परिषद बुलाई। ठीक 1 बजे पत्रकार परिषद हुई। 3 करोड़ 34 लाख चोरी में आरोपी को दबोचा, इसकी जानकारी दे रहे थे। फिर सवाल जवाब आया। पत्रकारों ने सवाल किए, सीपी ने जवाब दिए। WH न्यूज़ के संपादक विजय खफसे ने एक सवाल पूछा। सवाल था शहर में चल रहे अवैध धंधों की, लेकिन सीपी साहब ने जवाब नहीं दिया। आखिर में फिर खफसे ने जवाब दिया, नहीं सर, पूछा तो सीपी गुस्से में आ गए। पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने जब शहर में फल फूल रहे अवैध धंधों को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय पुलिस आयुक्त आपा खो बैठे। सवाल करना अगर अपराध है तो फिर पत्रकारिता का अस्तित्व ही क्या रह जाता है? खफसे ने आवे सवाल किसी निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ या दबाव बनाने के लिए नहीं पूछा गया था, बल्कि शहर की कानून व्यवस्था, अवैध जुआ, सट्टा और नशे के कारोबार को लेकर था, जो सीधे आम नागरिकों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। पुलिस आयुक्त जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी से यह अपेक्षा थी कि वे संयमित भाषा में यह कहते, हम ऑपरेशन थंडर के तहत अवैध जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई ठोस जानकारी हो तो संबंधित अधिकारी को दें, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। पत्रकार भी जवाब मिलने से खुश होते, लेकिन इसके उलट पुलिस आयुक्त का रवैया तानाशाहीपूर्ण और पत्रकार विरोधी नजर आया। इतिहास गवाह है कि नागपुर में इससे पहले भी कई पुलिस आयुक्त रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने पत्रकारों से इस तरह की उद्दंड और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस आयुक्त ने पत्रकार परिषद में यह फरमान सुना दिया कि आगे से केवल अधिस्वीकृत पत्रकारों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्राइम बीट देखने वाले कितने वरिष्ठ पत्रकार आज किसी मीडिया संस्थान से अधिस्वीकृत हैं। इस फैसले का सीधा अर्थ है सच पूछने वाले ज्यादातर पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाना। इतना ही नहीं, डिजिटल मीडिया कर्मियों पर खंडड़ी खोर होने का भी आरोप जड़ दिया गया। अगर 2-4 लोग गलत हैं तो क्या पूरा डिजिटल मीडिया अपराधी हो गया? जब रोज पुलिस विभाग के भीतर से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं तो क्या उसी तर्क से पूरा पुलिस विभाग कटघरे में खड़ा किया जाए? पत्रकार परिषद का अर्थ यह नहीं होता कि केवल तय सवालों के ही जवाब दिए जाए। शहर की कानून व्यवस्था, बढ़ती गुंडागर्दी और अवैध धंधों पर सवाल पूछना हर पत्रकार का अधिकार है। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री के ही शहर में पुलिस आयुक्त पत्रकारों की मुस्कट दाबी करे, पत्रकारिता की आवाज दबाने की कोशिश करे, तो यह सवाल उठाना लाजमी है कि पूरे महाराष्ट्र में गृह विभाग आखिर किस दिशा में काम कर रहा है। यह पूरा मामला अब मुख्यमंत्री कार्यालय को ईमेल के माध्यम से भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, और अंत में इस पूरी घटना के दौरान जो पत्रकार चुप बैठे रहे उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आज की पत्रकारिता सच्चाई के लिए नहीं बल्कि नौकरी बचाने और प्रपंच चलाने के लिए की जा रही है। यह आज फिर साबित हो गया। यह सिर्फ एक पत्रकार का अपमान नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। और अगर आज सवाल पूछने की सजा मिलेगी तो कल सच बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। मूक दर्शक रहे पत्रकार। पत्रकार परिषद स्ट्रीम मीडिया से लेकर यूट्यूब चैनल, न्यूज पोर्टल के पत्रकार उपस्थित थे, लेकिन शहर में चल रहे अवैध धंधे पर एक भी पत्रकार ने सवाल नहीं किया। ना ही सवाल करने वाले खफसे का जवाब दो बोला। सारे सीपी साहब के गोदी मीडिया बनकर शहर की जितनी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की उतनी ही पत्रकार की है। लेकिन नागपुर शहर में दोनों स्तंभ अवैध धंधे के गोद में बैठे हैं, इसलिए सवाल नहीं करते। MIDC में चल रहे अवैध धंधे के खबर क्राइम ऑपरेशन ने भी दिखाई, बावजूद धंधे शुरू हैं। अब देखना यह है कि शहर के अवैध धंधों वालों के खिलाफ कब कार्रवाई होती है। वह सीपी रविंद्र सिंघल का पत्रकार परिषद लेते। क्राइम ऑपरेशन ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर से।